बेशक हमल का सफ़र एक मुश्किल सफ़र होता है और ये हर औरत के लिए उतना आसान नहीं होता जितनी किसी और औरत के लिए हो सकता है। बहुत से हमल ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसमें माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो ऐसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मुख्तसर जिक्र करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एक प्रेगनेंसी में। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहली प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर की है। चूँकि बच्चे को खून की सप्लाई ज्यादा जानी होती है इसलिए खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके हिसाब से जो खून की नालियां होती हैं वो उसके लिए टाइट हो जाती हैं और इस तरह प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ प्रेगनेंसी में जरूर हो सकती है। दूसरी चीज गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, यानी कि वक्ती डायबिटीज। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स होता है। जब हम कुछ डाइजेस्ट करते हैं तो वो चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो इंसुलिन है वो इतनी प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि कई दफा लबलबा दब जाता है और वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और ऐसी सिचुएशन में जिस्म में खून के अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है और इसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। जब बच्चा हो जाता है और ये प्रेशर रिमूव हो जाता है तो लबलबा फिर से काम करने लग जाता है। इन्फेक्शंस किसी किस्म के भी हो सकते हैं। खास तौर पे ऐसे इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं वो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं औरतों को, जिनमें STIs शामिल हैं। इनसे भी अवॉइड करने के लिए प्रोटेक्शन के साथ मिलना जरूरी होता है। प्रीक्लैम्सिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिससे आपका बच्चा वक्त से पहले हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है और इसका जो रीजन होता है वो अननोन होता है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो किसी भी औरत को हो सकती है। प्रीटर्म लेबर ऐसा लेबर होता है जो 37 हफ्तों से पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अगर आपका बच्चा 37 हफ्तों से पहले डिलीवर होता है या आपको दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं तो ये कंडीशन भी आपको सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी आपको जरूर हो सकती है क्योंकि आपके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं और आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो गए होते हैं, इसलिए आपको कुछ चीजों का डिप्रेशन और एंजाइटी जरूरत से ज्यादा हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में से एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। फिर प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज, अगर आपका बच्चा 20 हफ्तों से पहले जाया हो जाता है, नहीं रहता, तो ये आपके साथ प्रेगनेंसी में हो सकता है और इसको भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन में गर्दाना जाता है। इसकी निशानी ये होती है कि आपको वेजाना से स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है और फिर वेजाना से कुछ टिश्यू डिस्चार्ज हो सकते हैं पेन के साथ। फिर स्टिल बर्थ का मतलब है कि 20 हफ्तों के बाद अगर आपका बच्चा किसी भी वक्त हो जाता है, यानी कि अभी पूरे उसके वीक्स पूरे नहीं हुए होते और वो उससे पहले हो जाता है लेकिन 20 हफ्तों के बाद होता है, तो इसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। यानी जैसे कि 5 महीने पे होने वाला बच्चा, 6 महीने में होने वाला बच्चा, तो ये भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में से एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर स्वेयर, परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, कई औरतों को बहुत ज्यादा मिकदार में उल्टियाँ आती हैं और उनका दिल हर वक्त खराब रहता है और इस तरह उनका वजन भी कम होने लग जाता है, कुछ खाया नहीं जाता और बार बार वॉमिट करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है और इसकी वजह से उन्हें गनुदगी या बेहोशी हो जाती है। तो ये भी एक स्वेयर कंडीशन होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि अगर प्रेग्नेंट औरतों के अंदर खून की कमी होती है तो फिर उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, जैसे कि खून की अगर मिकदार कम होगी तो जाहिर है बच्चे को प्रॉपर खून नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई होंगे, उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स में से एक होती हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई दफा ऐसा होता है कि जो एग है वो ट्यूब्स में फर्टिलाइज होने के बाद वहीं के अंदर इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है, जो कि उसको यूट्रस में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ट्यूब्स में ज्यादा जगह नहीं होती और वहाँ पे बच्चा सही से ग्रो नहीं कर सकता, तो इस तरह की प्रेगनेंसी जाया हो जाती है और औरत के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर खातिर खा नुकसान होता है, जैसे कि ट्यूब फट सकती है और वो ट्यूब हमेशा के लिए जाया हो सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होती है, यानी कि जो आपके रहम का मुंह है वो वक्त से पहले प्रेशर से खुलना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे आपको वक्ती टांके लगाने पड़ते हैं या आपका वक्त से पहले डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो इस सूरत हाल को जब आपका जो सर्विक्स से पहले डायलेट होना शुरू हो जाए तो इसको इनसफिशिएंट सर्विक्स कहा जाता है या इनकम्पिटेंट सर्विक्स कहा जाता है। फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन है कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आपका प्लेसेंटा पूरा या थोड़ा अपनी जगह से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो फिर उस वजह से आपके फीटस को ठीक से सप्लाई नहीं जाती और उसकी जान को खतरा होता है। ऐसा अक्सर 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, उस वक्त बच्चा तकरीबन बन चुका होता है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। फिर लो लाइंग प्लेसेंटा, जैसे कि
प्लेसेंटा प्रेविया वगैरह, जिसमें यूट्रस का जो मुंह होता है उसके आगे बच्चे का नाड़ू आ जाता है। और इस तरह की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे नाड़ू का बच्चे की गर्दन के गिर्द घूम जाना, या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि प्लेसेंटा से रिलेटेड होती हैं वो हो सकती हैं। फिर ये होता है कि आपका जो बच्चा जिस बैग में होता है वो एमनियोटिक सैक कहलाता है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा मिकदार में भी हो सकता है और बहुत कम मिकदार में भी हो सकता है। इसके ऊपर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बाय मदर्स गाइड लिख के सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर वक्त से पहले इसमें ज्यादा मिकदार में एमनियोटिक फ्लूइड बन जाए तो निकालना पड़ता है, कम हो तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनको फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और इस तरह बच्चा कई दफा ऐसा होता है कि वीक हो जाता है या वक्त से पहले हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि कई दफा ऐसा होता है कि औरत की टांग में जो ब्लड का क्लॉट है वो जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं जाती। इससे आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और अगर ये ज्यादा क्लॉट्स बनने लग जाएं या ऐसी जगह पे बन जाए क्लॉट जो कि डेंजरस हो, तो फिर ये मसला बहुत सीरियस हो जाता है। मॉलर प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो वो सही से ग्रो करने के बजाय एक एबनॉर्मल सा टिश्यू बन जाता है, जो कि बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं होती, और इसमें भी फिर आपको पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में ही गर्दाना जाता है। फिर फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि अगर माँ अल्कोहल लेती है तो फिर बच्चे के प्लेसेंटा के थ्रू जब बच्चे तक ये पहुंचता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। तो इस प्रॉब्लम को फेटल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा हेल्थ सिंड्रोम भी होती है, जिसमें कुछ खून की या लिवर की एबनॉर्मेलिटीज शामिल होती हैं। इसकी भी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन होती है, सर दर्द होती है, सीवियर इचिंग होती है, दिल खराब होता है वगैरह वगैरह। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया बेसिकली प्रीक्लैम्सिया की बिगड़ी हुई शक्ल होती है। अगर ये बढ़ जाए, प्रोग्रेस कर जाए और उसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर जाए और आपको झटके लगने लग जाए, दौरे पड़ने लग जाए, तो फिर इसको इक्लैम्सिया कहा जाता है। तो ये वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस थी जो एक औरत को सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर सुकून से देखिए, समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और नमाज पढ़ के अपने लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इस तरह की किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको ना कराए। और अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो भी जान सकें कि प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप हमें जरूर राय दे सकती हैं। शुक्रिया।